2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा लाइज इन दिस क्वाड्रेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये जो है वो कौन से प्लेन में, कौन से कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? क्लियर है पॉइंट? तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कौन से प्लेन में? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में लाई कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखो 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, you have to solve this part, you have to solve this part. Here a point is this you have to multiply by into 1 + iota upon 1 + iota. Clear a point? Yes sir. This point is clear to all of you or not? Yes sir. This becomes, अब इसको multiply करोगे 1 + 2 iota into 1 + iota, तो we do the multiplication of this 1 + iota plus 2 iota plus 2 iota square upon this is a plus b, a minus b, मतलब a plus b and this is a minus b, तो a square minus b square, this becomes 1 का square minus iota का square. Clear point? So this becomes देखो 1 plus 3 iota, 1 plus 3 iota minus 2 upon 1 minus iota का square minus 1, तो 1 minus 1 minus 1, तो 1 plus 1 that is equal to देखो minus 1 plus 3 iota upon 2. Clear है point? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? x यहाँ पे क्या होगा? रियल पार्ट, तो -1/2 हो जाएगा x, तो x नेगेटिव, x जो है वो नेगेटिव और y क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इसको कंपेयर करोगे ना, इस तरह से लिखोगे ना, दिस यू कैन राइट डाउन -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन करोगे x प्लस आयोटा y से, तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 एंड x की वैल्यू है -1/2, तो x क्या हुआ है नेगेटिव और y हो गया पॉजिटिव हो गया। क्लियर है पॉइंट सबको? तो x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो देखो ना कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये x हो गया आपका, दिस इज y, दिस इज नेगेटिव ऑफ x एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ y। क्लियर है पॉइंट? तो 0, 0 ये हो जाएगा देखो 1 2, सॉरी इसमें, अब इसमें x क्या होगा? पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। द आंसर ऑफ दिस वुड बी सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? It is clear to all of you ना? Okay. Next second और question. Conjugate पूछा जा रहा है, तो same as क्या है इसका आंसर? B. B कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग C कह रहे हैं। Why? तो देखो 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 - आयोटा। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? into 4 plus आयोटा करना है अपॉन 4 plus आयोटा। क्लियर पॉइंट? तो व्हाट यू नीड टू डू? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 से 8 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 3 से 12 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आयोटा, मतलब a माइनस b into a plus b, दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? दिस बिकम्स व्हाट? 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 3 into -1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 and plus 170. This becomes what? देखो 3 plus 8 11 minus 10 iota upon 70. तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 11 plus 10 iota upon 70. ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका सी कैसे आ रहा था? कॉन्जुगेट लिखना कॉन्जुगेट लिखना भूल गए। ओके, थर्ड नंबर पार्ट अब मैं पूछ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये सब, तीनों क्वेश्चंस काफी इजी थे। अब आ गया अच्छा क्वेश्चन इसके बाद। क्लियर है ना पॉइंट? शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी आप ले लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ 5 - √3 आयोटा इज इक्वल टू, ठीक इसके इक्वल होगा, तो आपको पता है
थीटा आर्गुमेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y upon x, तो दिस इज व्हाट x एंड प्लस आयोटा y, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एंड y की वैल्यू हो जाएगी -√3। क्लियर है पॉइंट? तो tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू -√3 बाय x की वैल्यू है आपकी 5, तो tan इनवर्स ऑफ -√3 by 5, so tan inverse of -√3 by 5, D number is the correct answer of this question number 3। क्लियर है पॉइंट? इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? Have understood this part? Okay, so write down this, write down all this. Yes, you tell me. Argument of z is less than 0. Argument of -z minus argument of z is equal to, क्या आंसर होगा? कितने लोगों का आंसर आ गया? A होगा सर आंसर। A आंसर। Yes, it is correct. How can you say that? सर जो आर्गुमेंट हम -z का निकालेंगे, हाँ, वो आर्गुमेंट z के इक्वल आएगा, तो 0 हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ -z जो है वो z के इक्वल आएगा आर्गुमेंट ऑफ z के। आर्गुमेंट ऑफ z के -z का, तो 0 हो जाएगा। तो 0 कहाँ होगा फिर? तो पाई कैसे आपने लिख दिया? tan 880 की वैल्यू 0 होती है, ऐसे निकाला है। हाँ, वैसे हो सकता है आपका। ठीक है, यू आर राइट। ये सीधे प्रॉपर्टी बताई थी आपने सीधे पहले। हाँ, कैसे? z is a negative real number, then argument z equal to 5। हाँ, z जो है वो 5 equal नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो समझ में आया ना? प्रॉपर्टी बताए थे आपको, क्या बताया था? आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई, हाँ, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है? तो देखो z जो है आर्गुमेंट ऑफ z, समझो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z जो है लेस देन 0 दिया हुआ है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा आपका? इसका और भी मेथड है सॉल्व करने के, नेक्स्ट मेथड बता रहे हैं। आर्गुमेंट ऑफ z is less than 0, तो less than 0 means what? Something minus theta, less than 0 में तो यही होगा ना, माइनस थीटा, 0 से छोटा। अब आपको आर्गुमेंट ऑफ माइनस z फाइंड आउट करना है, तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस z कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट आर्गुमेंट ऑफ माइनस z? तो इसको नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? माइनस z का आर्गुमेंट थोड़ी क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे? नहीं, तो माइनस z का आर्गुमेंट अगर फाइंड आउट करेंगे, तो आर्गुमेंट ऑफ z अगर आपका माइनस थीटा है, ठीक है? तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, समझ रहे हैं आप इस पॉइंट को? देखो समझो यहाँ पे, दिस इज योर x, दिस इज योर y, एंड दिस इज योर नेगेटिव x, एंड दिस इज योर नेगेटिव y। आर्गुमेंट ऑफ z ये माइनस थीटा है, ये यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। सपोज z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तभी तो उसका आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा बताओ? इसमें x क्या होगा? x जो है वो पॉजिटिव होगा, y क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो x माइनस आयोटा y, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ z, तभी तो इसका आर्गुमेंट जो है माइनस थीटा होगा। क्लियर है पॉइंट सबको? अब आपको क्या करना है? माइनस z का निकालना है, तो माइनस z मींस माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो माइनस z होगा, तो माइनस x प्लस आयोटा y, इसका आपको आर्गुमेंट चाहिए, इसी का आर्गुमेंट चाहिए ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड। तो नेगेटिव x, इसका आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? कैन एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट? तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव x किस में होता है? सेकंड में, और पॉजिटिव y, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड, तो सेकंड में होगा यहाँ पे कहीं, तो सेकंड में होगा, लेकिन वो माइनस में ही होगा। देखो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ये भी माइनस में ही होगा, और ये भी माइनस में ही होगा, ठीक है? तो ये जो है देखो, ये अगर थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल, ये पूरा कितना होगा बताओ? ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आपको? ये जो है ये आपका थीटा है, ठीक है?
तो ये थीटा है, तो इसी के जैसा थीटा ये भी है, तो थीटा तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा आपका 180 माइनस थीटा, जो 180 माइनस थीटा होगा ना, ये क्या है, ये भी आपका एंगल कितना होगा, वो तो थीटा ही होगा ना, ये भी माइनस थीटा होगा, मतलब थीटा होगा ना, ये जब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा थीटा कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल भी देख सकते हो आप ऐसे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके एंगल्स का। पर लाइन स्ट्रेट ही तो होगी। देखो अब क्यों नहीं स्ट्रेट होगी, इसलिए कि सब चीज सेम है ना, देखो ना y और x की वैल्यू सेम है, माइनस z ले रहे हैं ना, माइनस z ले रहे हैं ना, तो y और x दोनों सेम होंगे, डिफरेंट होते तब तो स्ट्रेट नहीं होती ना, माइनस z ले रहे हैं ना, बस केवल साइन चेंज हो रहा है, क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, तो लाइन तो स्ट्रेट नहीं होगी ना, उसकी वर्टिकली होगी, तो इसका डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस कितना होगा, मतलब इसका आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना है, ये स्ट्रेट लाइन है तो कितना डिफरेंस होगा, पाई का, क्लियर पॉइंट। तो आप जो है ऐसे भी एनालाइज करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस y अपॉन x, तो इसको हम जो लिखेंगे कि माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ माइनस थीटा, क्लियर है कैसे, इसलिए कि माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा होगा ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, समझ में आ रहा है, या आप क्या लिख सकते हो, व्हाट वी कैन राइट डाउन, पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो अब ये आर्गुमेंट ऑफ माइनस z पूछा जा रहा है, तो दिस बिकम्स व्हाट, माइनस पाई प्लस थीटा, क्लियर है पॉइंट कि नहीं है, बताओ, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट, और नहीं तो ऐसा कर लो आप, प्लस थीटा कैसे होगा, सुनो ऐसा कर लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आर्गुमेंट ऑफ माइनस z कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, क्लियर है पॉइंट है, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, क्लियर है पॉइंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। अब क्या करना है आपको, माइनस करना है ना, आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, तो दिस बिकम्स, अब माइनस कर दो, आर्गुमेंट ऑफ माइनस z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, तो आपके कितने मेथड हो गए, हमको लगता है ये पांचवा मेथड हो गया, एक तो प्रॉपर्टी हो गई, एक तो उन्होंने मेथड बता दिया, एक मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर दी, और एक ये फिगर से दूसरा, और नेक्स्ट मेथड जो है आपका ये हो गया, फोर्थ मेथड हो गया इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, तो माइनस z कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और माइनस ऑफ माइनस थीटा, तो दिस बिकम्स व्हाट, पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, दिस बिकम्स पाई, क्लियर पॉइंट, ये भी आपका पाई आ गया, कोई डाउट किसी को, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, इतने सारे मैट्रिक्स आ गए आपके। अब सेकंड नंबर बताओ, मतलब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, if three complex numbers are in AP then they lie on a circle in the complex plane, straight line in the complex plane, a parabola in the complex plane। तो देखो AP में होंगे, तो थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सपोज कर लेते हैं Z1 Z2 and Z3, these are what three complex number, clear है पॉइंट। जब ये AP में होंगे तो what we can write down, twice of middle term twice of Z2 is equal to Z1 plus Z3, clear है point, तो Z1 Z2 is equal to what we can write down, Z1 plus Z3 upon 2, तो Z2 is equal to Z1 plus Z3 upon 2, clear है, इसमें कोई डाउट, so Z2 is equal to Z1 plus Z3 upon 2, it means that देखो ये क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना, जैसे कोई आपका पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल टेक द केस हियर कि PQ एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 दिए गए हैं, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट चैप्टर में, एंड x2, y2, ठीक है, और आपका r जो है इसका मिड पॉइंट है x, y, तो क्या लिखते हैं, मिड पॉइंट होगा तो PR इज इक्वल टू RQ, तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, x1 plus x2 upon 2, and this is y is equal to y1 plus y2 upon 2, so this is your mid point formula, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होंगे बनाएंगे, Z1 Z2 सब AP में होंगे तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और Z2 क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा उस लाइन का, ठीक है, इट मींस a straight line in the complex plane, B number option is the correct answer of this question. Next, सर इसका भी आ रहा है,
इसका भी पी आर है। कैसे कैसे आपने सॉल्व किया? सॉल्व कर लिया था, पूरा खोल दिया है या आपस में एक्सपेंड कर दिया है? एक्सपेंड कर दिया आपने। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1, z स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा? z स्क्वायर को मतलब x स्क्वायर हम्म प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 x प्लस i बटा y का होल स्क्वायर कर लो माइनस 1 इस पूरे का मॉड निकालो फिर z स्क्वायर प्लस 1 ऐसे किया मैंने। ओके, आपने कैसे किया? नहीं किया। तो देखो x प्लस i बटा y हम रखेंगे, इसमें पुट करेंगे तभी तो देख पाएंगे ना। तो देखो x प्लस i बटा y का होल स्क्वायर आपने किया होगा माइनस 1, ये क्या है ना? यस सर। एंड दिस बिकम्स इज इक्वल टू x प्लस i बटा y का मॉड इसका होल स्क्वायर इस प्लस 1, दिस यू हैव डन आई थिंक। तभी इसको कर नहीं सकते आप सॉल्व करोगे तो इमेजिनरी एक्सिस ही आएगा, मतलब आएगा y आएगा लास्ट में आपको सॉल्व करने के बाद। दिस बिकम्स व्हाट x स्क्वायर प्लस i बटा y का होल स्क्वायर प्लस 2xy into i बटा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है पॉइंट? एंड दिस पॉइंट इज व्हाट x स्क्वायर प्लस i बटा y स्क्वायर, तो माइनस y स्क्वायर तो माइनस y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy into i बटा माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर नीचे आ रहा है y स्क्वायर प्लस 1। नीचे आ रहा है। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कर लो। दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2xy into i बटा मॉडुलस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये इमेजिनरी एक्सिस आएगा लास्ट में सॉल्व करने के बाद, इसका आप मॉडुलस नहीं निकाल सकते x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हाँ, अब थोड़ा सा सिंपल करना होगा हम लोग। सिंपल कैसे करोगे? देखो रियल पार्ट मत लो सिंपल करने के लिए, सबसे ज्यादा इजी तरीका है आपको रियल पार्ट मत लो, आप इमेजिनरी पार्ट ले लो। लेकिन ये है ना कि z लाइज ऑन, ये बोल रहा है तो z को आप हटा दोगे तो इमेजिनरी लोगे तो रियल पार्ट भी तो लेना होगा ना। लेकिन रियल पार्ट अगर आप स्किप करते हो तब भी आप देखो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करके क्या इमेजिनरी नंबर आ रहा है। लेकिन z को हम जो फिर है स्किप कर देंगे, अगर z की वैल्यू हम सपोज करते हैं तो जो है वो स्किप कर देंगे उसको रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के वैल्यू। तो दोनों आपको सपोज करने होंगे, रियल एज वेल एज इमेजिनरी। हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ना? नेक्स्ट पार्ट, अब जो है क्वेश्चंस आप कर लोगे, अब जो भी वैरायटीज के क्वेश्चंस होंगे सब आप कर सकते हैं, ठीक है? आर्गुमेंट हो गया, मॉडुलस हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो स्क्वायर रूट हम लोग पढ़ेंगे। The next point is square root of a complex number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट? यस, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हियर यू कैन राइट डाउन कि z इज इक्वल टू x प्लस i बटा y। क्लियर है पॉइंट? z इज इक्वल टू x प्लस i बटा y। तो स्क्वायर रूट जो है इसका क्या हो जाएगा अगर स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो? व्हाट वी कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। Check me about this point. Yes, सब लोग करके दिखाइए। I want to know from your side कि स्क्वायर रूट आप कैसे करना जानते हैं,
कीजिए आप लोग अपने से। कीजिए, फास्ट कीजिए, डू इट फास्ट। कैसे प्रोसीड करेंगे? स्क्वायर रूट जैसे आप कैसे निकालते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो स्क्वायर रूट? यस यू टेल मी, व्हाट यू वांट। z is equal to x plus आयोटा y, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? x plus आयोटा y, यस। और नेक्स्ट में क्या करेंगे? Yes, you tell me. थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है आपको? Okay, try to understand this point here. Z is equal to x plus iota y. This is the complex number, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ z ये आप करोगे is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x plus iota y। और मान लेते हैं सपोज कि स्क्वायर रूट ऑफ x plus iota y है a plus iota b के। क्लियर है पॉइंट? a plus iota b के इक्वल हमने मान लिया, इसको सपोज करके यस कि स्क्वायर रूट ऑफ जो है वो x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y का क्या a प्लस। क्लियर है पॉइंट? अब व्हाट इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट डाउन दिस अंडर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड्स में स्क्वायरिंग करने के बाद what will get? We get squaring both sides, we get what? अब देखो इसमें क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर करोगे तो what will get under root of x plus iota y का होल स्क्वायर is equal to a plus iota b का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट सबको? This becomes what? x plus iota y is equal to, क्लियर है पॉइंट ये? And this becomes what? a plus b का होल स्क्वायर, तो this is a स्क्वायर प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर एंड प्लस 2ab into आयोटा। क्लियर है पॉइंट? दिस बिकम्स व्हाट? x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, तो -b स्क्वायर प्लस 2ab into आयोटा। दिस पॉइंट इज क्लियर? तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपका क्या है? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नाउ कंपेयरिंग दिस पार्ट, कंपेयरिंग दिस पार्ट, कंपेयर करने के बाद क्या होगा? x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y की वैल्यू हो जाएगी 2ab। क्लियर है? x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y की वैल्यू हो जाएगी 2ab। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसलिए कि a और b को हमें एलिमिनेट करना है। आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट ना? a और b को एलिमिनेट करना है, तो अब क्या करेंगे आप? व्हाट विल डू? व्हाट विल डू? यस, आगे कीजिए इसके बाद आप। इतना तक समझ में आया ना? अंडर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एस्पायरिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड्स में एस्पायरिंग करेंगे, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर करके आपने कंपेयर कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई 2ab। कोई डाउट इसमें किसी को? लिख लो इसको। अब इसके बाद आगे इसके नेक्स्ट का पार्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? इसको आप पहले लिखो और समझो। व्हाट इज दिस पार्ट? अब देखो ये जो है, अगर इसके रियल पार्ट को आपने कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 2ab। तो आपको यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी होगी x के टर्म में। तो a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे x के टर्म में? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट? x इज इक्वल टू क्या आपको लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है ये पॉइंट?
तो देखो अगर मॉड ऑफ z मींस अगर इसका आपको x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2ab लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट a और b ही तो है, a प्लस आइयोटा b। तो a अगर a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं x के टर्म में, b की वैल्यू निकाल लेते हैं x के टर्म में, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज व्हाट y इज इक्वल टू 2ab। क्लियर है पॉइंट इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। a की वैल्यू आपको a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? a की वैल्यू आएगी y/2 भी वहां पर कर देंगे। a की वैल्यू आ जाएगी y/2 y/2। और कोई मेथड? उसमें पुट कर देंगे। और कोई मेथड? स्क्वायर कर देंगे इसका पूरे का, नीचे वाले का, किसका स्क्वायर? नीचे वाले का, फिर वहां से x + b स्क्वायर a स्क्वायर ले हाँ लेंगे। ऐसे कर सकते हैं आप। दिस बिकम्स व्हाट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज a स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट y is equal to 4 into x plus b square into b square। क्लियर है पॉइंट ये? फिर तो स्क्वायरिंग करने पे तो काफी ज्यादा हो गया ना ये, देखो क्लियर है, पावर 4 हो जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो अब इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या ऐसे? यू कैन नॉट सॉल्व दिस पार्ट। क्लियर है पॉइंट? तो आप जो है कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हाउ कैन यू सॉल्व दिस पार्ट? सॉल्व कीजिए सब लोग जी। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राई टू सॉल्व दिस पॉइंट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू x आया है और 2ab तो आपका ये आया है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी और b की वैल्यू? ये भी निकालने के समय इसके टर्म में। क्लियर है ना पॉइंट ये? इसमें कोई डाउट? तो देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ x z प्लस माइनस में होगा प्लस x/2। इतना आ रहा है सब लोगों का? इसका स्क्वायर रूट शायद ऐसे आएगा कुछ, देखो तो सॉल्व करने के बाद a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z प्लस x/2 एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू क्या आ रहा है b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस x/2। ये आपकी आएगी b की वैल्यू। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है मॉड z बहुत लंबी आएगी सॉल्व करते करते तो mod z minus z plus x upon 2 is equal to mod z minus x upon 2। ऐसे नहीं आएगा सॉल्व करके। क्लियर पॉइंट ये? कैसे सॉल्व करोगे? हाउ कैन यू सॉल्व दिस? सर वहां से वैल्यू निकाल लेंगे y = 2ab में से y is equal to 2ab। यस, इसमें से a और b की वैल्यू निकाल लो, उसे पुट कर दो। इसमें a और b की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे। a की निकाल लो, इसमें से y/2 भी आ जाएगी, हाँ y upon 2 है। उसे पुट कर दो। हाँ ठीक है, आपकी आ गई? हाँ भाई आ गई ना? फिर भी इसमें बहुत लंबा चला गया बहुत लंबा है। तो काफी लंबा जाएगा वो सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू आपका आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z प्लस x अपॉन 2, b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z माइनस x अपॉन 2। ये आपकी वैल्यू आएगी। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये आपके स्क्वायर रूट हो जाएंगे ये। तो a आपका स्क्वायर रूट हो गया, b भी स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर है पॉइंट? इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने का। ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल दैट। क्लियर है पॉइंट? देखो नेक्स्ट, अब इसमें देखो y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन दो केसेस होते हैं। केस नंबर 1 इसमें स्क्वायर रूट में, केस नंबर 1 इज कि व्हेन y इज ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी
मतलब y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी होगी तो क्या होना चाहिए बताइए, व्हाट वी कैन से। तो दोनों पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो दोनों पार्ट पॉजिटिव होगा, मींस जो स्क्वायर रूट होगा वो a प्लस आयोटा b होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस a प्लस आयोटा b। So this becomes what, a is what, plus under root of mod of z plus x upon 2 plus, अभी हो जाएगा this is mod of z minus x upon 2 into iota। क्लियर है पॉइंट। तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा जब y ग्रेटर देन 0 होगा। तो नेक्स्ट केस में केस नंबर 2, केस नंबर 2 says that when y less than 0, तो y की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो इस केस में माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ mod of z minus x upon 2 plus, sorry माइनस, क्लियर है ना पॉइंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ mod of z minus x upon 2 into iota। ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों केस में y is greater than 0, y is less than 0। राइट डाउन दिस पॉइंट। कोई डाउट इसमें किसी को। तो इस तरह से आप स्क्वायरिंग जो है वो करना फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, कीजिए इसको फाइंड आउट। अब क्वेश्चन जो है इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सर वो ओमेगा वाला कांसेप्ट है वो इसी में है क्या? हाँ, ओमेगा वाला कांसेप्ट इसी में है। आई विल टू टेल यू द कांसेप्ट ऑफ दैट ओमेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसी में है। आपने सॉल्व कर लिया ना, पावर 4 है तो 2 बार इसको सॉल्व करना होगा, कर लिया ना, पावर 4 ही आएगा और सॉल्व करने के बाद ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z प्लस x अपॉन 2 और प्लस माइनस मॉड ऑफ z माइनस x अपॉन 2। लिख लिया। आ गया। क्या कर रहे हो आप लोग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। सर दिया है तो फर्स्ट का सर डी ऑप्शन देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आएगा। तो क्या करना है आपको, इसका सबसे पहले मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कितना होगा, 5। ठीक है, 5 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस माइनस में। ठीक है, तो दिस बिकम्स व्हाट, 2 अपॉन 2, तो प्लस माइनस दिस, तो प्लस माइनस 1। क्लियर है पॉइंट ये। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू, b आ रही है प्लस माइनस, b की वैल्यू प्लस माइनस, एक ही साथ लिख लो ना, ऐसा करो, दिस इज मोर बेटर दैट विल राइट दिस पॉइंट इन वन प्लेस। तो a प्लस आयोटा b ऐसे आप लिख लो, दिस वी हैव टू राइट डाउन a इज व्हाट, प्लस माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 2 एंड दिस इज प्लस, प्लस माइनस आगे लिख लो आप इन दोनों का। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, 5 माइनस 3 अपॉन 2। नेक्स्ट b की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस इसमें एक्चुअल में x a की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ z प्लस x थी ना, प्लस x थी या माइनस x थी, प्लस प्लस x प्लस x थी। तो प्लस x, x की वैल्यू कितनी है, मॉड ऑफ z प्लस x अपॉन 2 था ना, या माइनस था, प्लस 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 x था। तो 5 प्लस 3 नहीं, प्लस नहीं होगा, 5 प्लस 3 प्लस 3 एंड प्लस b की वैल्यू क्या थी, आयोडा इनटू माइनस x मॉड ऑफ z। तो 5 माइनस 3.2 अपॉन 2,
सी आ रहा है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? सी सी कैसे आ रहा है आंसर? अभी ये आ रहा है प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 8/2 8/2 8/2 4 हो जाएगा ना, 4 प्लस तो अंडर रूट भी है ना ऊपर, आयोडा इंटू, दोनों में अंडर अंदर रूट है दोनों हाँ दोनों का अंडर रूट है, 2 हो तो जाएगा ये अंडर रूट में होगा और ये भी अंडर रूट में होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 2 प्लस ये अंडर रूट ऑफ 4 and plus iota into under root of 2/2 this becomes plus minus 2 plus iota, ये है ना, और सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, प्लस माइनस 2 प्लस आएगा। क्लियर है? ए की वैल्यू प्लस माइनस ए की वैल्यू प्लस प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये पूरा क्या है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3/2 है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 तो प्लस माइनस 1 है, 2/2 1 आएगा ना, माइनस 3 में 5 प्लस 3 आना ही वाला था। हाँ प्लस 3 होगा यहाँ पे, माइनस 3 नहीं होगा, प्लस 3 होगा एंड 4/2 मतलब 8/2 दैट इज 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएगा। एक्चुअल में माइनस 3 नहीं लिखने से होता, प्लस 3 होना चाहिए, यहाँ पे लिखे हैं ना आपको प्लस 3। ठीक है, इस पार्ट को रेज कर दो, दिस पार्ट इज करेक्ट फॉर यू। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट सेकंड नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोडा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? सी ऐसे फाइंड ए आ रहा है इसका आंसर। ए नंबर तो सेम, तो क्या करोगे आप? a प्लस आयोडा b, a प्लस आयोडा b, तो आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। दिस बिकम्स प्लस माइनस, देखो मॉड ऑफ z प्लस x, तो मॉड ऑफ z मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ z ऐसे ही तो निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड प्लस 576, तो दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25, ये आपका 25 हो जाएगा, मींस 25 प्लस 7 ये है ना 25, इसका स्क्वायर रूट हो रहा है ना, क्लियर है ना? 32/2 तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड प्लस आयोडा इनटू दिस इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 24 अपॉन इधर 7 होगा 25 माइनस 7 अपॉन 2। क्लियर है पॉइंट? दिस बिकम्स व्हाट प्लस माइनस, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 7 32/2 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड प्लस आयोडा इनटू एंड दिस बिकम्स 25 माइनस 7 18 18/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9, this becomes plus minus 4 plus 3 iota, this is your square root of this, so 4 plus 3 iota, A number option is the correct answer। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो A number option is the correct answer of this question, square root of 7 plus 24 iota। Next 3 number question, D if Z1 and Z2 are two complex numbers then Z1 plus Z2 का modulus is, तो D कैसे आपने किया? प्रॉपर्टी ऐसा आपने लगाई तो पार्टी ऑलरेडी कराई थी, तो डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस क्या होगा हमेशा? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल भी हो सकता है, यस सर इक्वल होता है, इक्वल भी हो सकता है ना, तो ए लगा दो इसका ए, तो A तो लेस देन है ना, लेस इक्वल टू है ना, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है ना, इक्वल टू का साइन दिया हुआ लेकिन ये लेस देन है, दिस डज नॉट होल्ड। अब ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, बट इक्वल टू का साइन इज नॉट गिवन हियर। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और डी मॉर्गन्स थ्योरम, मतलब 1 से 1.5 क्लास का और है, 1.5 क्लास का। कल थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कल तक वाइंड अप कर देंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके बाद क्या स्टार्ट करना होगा, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे, आई विल टेल यू। तो you should what you need to do, you have to solve the question, the important question based on that, square root of a complex number। हाँ, इसका शॉर्ट मेथड भी अच्छा नहीं बताया, कल बता देंगे, आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।